हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। लास्ट वाला क्वेश्चन अपन ने ये किया था, है ना। ये एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। उसका नाम है लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ क्या होता है ये देखते हैं। तो उसके लिए ट्रायंगल ड्रॉ करो, ठीक है, एबीसी, और एक एंगल बाइसेक्टर बना लो एडी। तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल a/2, ये वाला एंगल भी a/2। मान लो ए बी डी ट्राइंगल का जो एरिया है Δ1 है, और ए डी सी ट्राइंगल का जो एरिया है वो Δ2 है। ऑफ कोर्स ये बी सी लेंथ ए होगा, ठीक है, ये बी होगा और ये सी होगा। तो इतना तो अपन को पता है कि Δ1 प्लस Δ2 विल बी डेल्टा। Δ1 प्लस Δ2 क्या होगा, डेल्टा हो जाएगा। तो Δ1 का एरिया कैसे लिखोगे, हाफ, है ना, हाफ ए बी साइन सी होता है। तो साइन ऑफ a/2 लेना चाहते हैं हम। तो ए बी डी ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ सी इंटू ए डी इंटू साइन a/2, ठीक है, प्लस हाफ Δ2 क्या होगा, b इंटू ए डी इंटू साइन a/2। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा। डेल्टा इज हाफ ए बी साइन सी, ऐसा हो जाएगा। हाफ ए बी साइन सी भी लिख सकते हो, हाफ बी सी साइन ए भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे इसको हमने हाफ बी सी साइन ए लिखा। क्यों साइन ए लिखा, क्योंकि इधर भी साइन a/2 है, इस वजह से। तो यहाँ से ए डी कॉमन ले लो, तो कितना हो गया c/2। चलो ए डी बाई टू कॉमन ले लो, ए डी बाई टू कॉमन, तो कितना आ जाएगा c साइन a/2। एक सेकेंड, जो कॉमन है पूरा ले लो ना, ए डी बाई टू इंटू साइन a/2, ये पूरा कॉमन आएगा। तो कितना आएगा c प्लस बी, और इधर क्या आएगा, हाफ बी सी साइन ए, ठीक है। तो ए डी बाई टू साइन a/2 बी प्लस सी इज इक्वल टू हाफ बी सी। अच्छा, साइन ए को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन a/2 कॉस a/2, ये तो लिख ही सकते हैं। तो उस हिसाब से साइन a/2 गेट्स कैंसल्ड, 2 से 2 कैंसिल। तो ए डी का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 बी सी अपॉन बी प्लस सी कॉस a/2, ये आ गया। तो ए डी मतलब क्या हो गया, ए डी मतलब हो गया लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए के बाइसेक्टर का लेंथ हो गया ये। उसमें पैटर्न समझो, एंगल ए का बाइसेक्टर है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, कॉस a/2। तो सिमिलरली, ठीक है, लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर बी, एंगल बी के बाइसेक्टर का लेंथ क्या होगा, देखो ए का बाइसेक्टर है तो यहाँ कितना आ रहा है, 2bc बाई बी प्लस सी। तो बी का होगा तो कितना आएगा, 2ac बाई ए प्लस सी, और यहाँ पे कॉस में b/2 आएगा। सिमिलरली लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर सी, ये कितना हो जाएगा, 2ab बाई ए प्लस बी कॉस ऑफ c/2। तो एंगल बाइसेक्टर का हमने लेंथ डिराइव कर दिया, फॉर्मूले को अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। तो ये था लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। नाउ लेट्स टेक नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेंथ ऑफ मीडियन। लेंथ ऑफ मीडियन, तो लेंथ ऑफ मीडियन डिराइव करते हैं। ट्रायंगल एबीसी मान लो, ठीक है, ट्रायंगल एबीसी, इसमें मीडियन ड्रॉ करो, एंगल ए का मीडियन ए डी। मीडियन का मतलब क्या हुआ, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा,
और ये दोनों कितना होगा, a/2 होगा। ठीक है, ये b हो गया और ये c हो गया। तो वी हैव टू फाइंड लेंथ AD। मान लो ये वाला एंगल जो है ये थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा, बिकॉज टोटल एंगल विल बी पाई। तो अब हमने लिखा इन ट्राइंगल ADC ट्राइंगल में हम कॉस थीटा लगा रहे हैं, कॉस थीटा, कोसाइन रूल लगाओ, वो कितना हो जाएगा, a/2 होल स्क्वायर प्लस AD² माइनस b² अपॉन 2 इंटू a/2 इंटू AD, ऐसा कुछ होगा। इन ट्राइंगल अगेन ADB में लगाओ, ADB उसमें क्या लगाओगे, कॉस पाई माइनस थीटा, इस वाले एंगल पे लगा रहे हैं तो कॉस पाई माइनस थीटा होगा, कितना होगा, a/2 होल स्क्वायर प्लस AD² माइनस c² अपॉन 2 इंटू a/2 इंटू AD, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इधर माइनस आ जाएगा, a/2 स्क्वायर प्लस AD² माइनस c² डिवाइड बाई 2 इंटू a/2 कितना हो जाएगा, a इंटू AD। ठीक है, तो बस इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, तो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वल कर दो, दोनों किसका वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू है। तो 1 ने क्या बोला, 1 ने बोला a/2 होल स्क्वायर प्लस AD² माइनस b² डिवाइड बाई 2 इंटू a/2 इंटू AD, तो a इंटू AD ऐसा आएगा। ठीक है, और इस तरफ क्या आएगा, माइनस ऑफ a/2 स्क्वायर प्लस AD² माइनस c² डिवाइड बाई a इंटू AD। अब तुम देख सकते हो a इंटू AD गेट्स कैंसल्ड, हो गया a² बाई 4 प्लस AD² माइनस b² इज इक्वल टू माइनस a² बाई 4 माइनस AD² प्लस c²। तो यहाँ से AD² दोनों तरफ कॉमन मतलब ले लो, एक तरफ कर लो, 2AD² कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा b² प्लस c² माइनस a² बाई 2, यानी 2b² प्लस 2c² माइनस a² बाई 2, ये 2AD² है। तो यहाँ से AD² कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b² प्लस 2c² माइनस a² डिवाइड बाई 4। तो अपने को AD चाहिए है ना, AD इज द मीडियन, AD का लेंथ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2b² प्लस 2c² माइनस a² डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ साइड BC। तो लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ साइड BC इतना हो गया। अब एक चीज़ देखो, साइड BC का मीडियन है, तो यहाँ पे 2b² प्लस 2c² माइनस a² आ रहा है, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ साइड, अगर मैं AB बोलूँ तो वो कितना हो जाएगा, AB में क्या आएगा, 2a² प्लस 2b² माइनस c² आएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ साइड AC वो कितना हो जाएगा, 2a² प्लस 2c² माइनस b² डिवाइड बाई 2। तो ऐसे करके लेंथ ऑफ मीडियन भी हमने डिराइव कर लिया है ना। अब एक काम करो, इस लेंथ को L1 मान लो, इस मीडियन के लेंथ को, इसको L2 मान लो और इसको L3 मान लो। ठीक है, तीनों मीडियंस के लेंथ को L1 L2 L3 हमने मान लिया। तो अब क्या करते हैं, नाउ ये निकालो, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर, यानी मीडियंस के स्क्वायर का सम। तो L1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b² प्लस 2c² माइनस a² डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, प्लस ये आएगा 2a² प्लस 2c² माइनस b² बाई 4, और एक आएगा 2a² प्लस 2b² माइनस c² बाई 4। तो ये कितना आ रहा है,
4 सबका एलसीएम 2b² माइनस बी स्क्वायर, यानी 2b² माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब b² प्लस 2b², तो 3b² आएगा प्लस 3a² आएगा प्लस 3c² आएगा। तो देयरफॉर क्या आया, L1² प्लस L2² प्लस L3² इज इक्वल टू यहाँ पे 3/4 a² प्लस b² प्लस c²। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। या फिर इसी को कोई ऐसे बोल सकता है 4 इंटू L1² प्लस L2² प्लस L3² इज इक्वल टू 3 इंटू a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। प्रूव नहीं मतलब इसको याद रखोगे, रिमेंबर। ए बी सी क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और L1 L2 L3 क्या है, लेंथ ऑफ मीडियंस। ठीक है, वैसे ट्रायंगल में अगर मीडियन तुम्हें निकालना है तो उसका एक और फॉर्मूला होता है, एपोलोनियस थ्योरम। इससे डायरेक्टली मीडियन आ जाएगा। इनफैक्ट पिछला जो हमने मीडियन डिराइव किया है, ये फॉर्मूले, ये भी एपोलोनियस थ्योरम लगाने से आ जाएगा। क्या होता है एपोलोनियस थ्योरम, देखते हैं। तो उसके लिए एक ट्रायंगल ले लो। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल ले लिया तुमने। ठीक है, उसमें मीडियन ड्रॉ करो AD। तो क्या होता है, ये अगर मीडियन है तो यहाँ पे एपोलोनियस थ्योरम ये बोलता है कि AB² प्लस AC², यानी इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, ये होगा ट्वाइस ऑफ AD यानी मीडियन का स्क्वायर, प्लस जो थर्ड साइड है उसका हाफ क्या होगा, BD, या फिर ट्वाइस ऑफ AD² प्लस DC²। इसी थ्योरम को हम एपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं। दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स of a triangle is double the sum of squares of median which bisects the third side and half of the median। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट हो गया और ये इसका थ्योरम हो गया। ठीक है, तो इस थ्योरम, एपोलोनियस थ्योरम लगा के भी हम लोग मीडियन का लेंथ कैलकुलेट करते हैं। नोट करके एक चीज और लिख लेना, एक फॉर्मूला, इन अ ट्राइंगल डिस्टेंस बिटवीन circumcenter एंड इन सेंटर कितना होता है, √R² माइनस 2 r R। ये होता है। इस फॉर्मूले को भी याद रखोगे। डिस्टेंस बिटवीन सर्कमसेंटर और इन सेंटर कितना होता है, √R² माइनस 2 r R। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। लिखो, इन अ ट्राइंगल PQR, P is largest angle and cos of P is equal to 1/3। ठीक है, उसके बाद है इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल PQR touches, in circle of triangle PQR touches sides PQ, QR and PR at L, M, N such that lengths of PN, QL and RM are consecutive integers।
कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स है कॉन्सिक्यूटिव, ठीक है। देन पॉसिबल लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। मल्टी करेक्ट ऑप्शन भी दे रखा है इसका, इसका ऑप्शन है 16, 18, 24 एंड 22। इनमें से क्या क्या सही है ये बताना है, ठीक है। तो तुम लोग खुद से ट्राई करो इसको, मैं सॉल्व करता हूँ। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर, पी इज लार्जेस्ट एंगल, कॉस पी इज 1/3। चलो पी क्यू आर, पी लार्जेस्ट एंगल है और उसका कॉस 1/3 है। इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो लार्जेस्ट एंगल का कॉस अगर पॉजिटिव है इसका मतलब वो ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल नहीं है। अगर कॉस पी निगेटिव होता तो एंगल पी ऑब्ट्यूज होता, तो यहाँ पे तीनों एंगल एक्यूट हो जाएगा। इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर टचेस साइड्स पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। चलो इन सर्कल बनाओ, ठीक है। तो बोला कि इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर टचेस साइड्स पी क्यू को एल पे, तो ये एल, फिर क्यू आर को एम पे और पी आर को एन पे, ठीक है। सच दैट लेंथ ऑफ पी एन क्यू एल आर एम, ध्यान से सुनना, पी एन क्यू एल आर एम। तो सबसे पहले देखो पी एन क्यू एल आर एम ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स है। मतलब क्या होगा, इसमें भी एक चीज देखो, एंगल पी अगर सबसे बड़ा है तो क्यू आर क्या होगा, क्यू आर विल बी लार्जेस्ट साइड, ठीक है। अब देखो तो पी एन इवन है, इवन इंटीजर है तो इसको 2x बोल दो, तो क्यू एल क्या होगा, कॉन्सिक्यूटिव है तो ये 2x प्लस 2 बोलना पड़ेगा, और आर एम कितना बोलना पड़ेगा, 2x प्लस 4। ये तीनों तुम देख सकते हो, दीज आर कॉन्सिक्यूटिव इवन इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने बोल दिया x इज एन इंटीजर, ठीक है। तो pn का लेंथ कितना है, 2x है। फिर QL का लेंथ कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 हो जाएगा, और RM का लेंथ 2x प्लस 4 हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनो, pn अगर 2x है तो PL भी कितना होगा, 2x होगा, बिकॉज pn इज इक्वल टू PL, लेंथ ऑफ टेंजेंट। सिमिलरली QL अगर 2x प्लस 2 है तो QM भी 2x प्लस 2 हो जाएगा, एंड RM अगर 2x प्लस 4 है तो RN भी 2x प्लस 4 हो जाएगा। ये तो समझ रहे हो। तो अब एक बात बताओ, कॉस ऑफ एंगल P दे रखा है, कॉस ऑफ एंगल P कितना होगा, कॉस ऑफ एंगल P है 1/3, और कोसाइन फॉर्मूला लगाओगे तो कॉस P कितना लिखोगे, लिखोगे PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, ठीक है, माइनस QR स्क्वायर डिवाइड बाई 2PQ इंटू QR, ठीक है। ये हो जाएगा। तो अब लिख लो 1/3। अच्छा PQ कितना होगा, PQ वो होगा 2x प्लस 2x प्लस 4, यानी 4x प्लस 4, ये होल स्क्वायर, प्लस PR कितना हो जाएगा, PR हो जाएगा, देखो PQ मैंने कितना लिखा, 4x प्लस, सॉरी PQ 4x प्लस 2 होगा, और PR कितना हो जाएगा, 4x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस QR विल बी 4x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इंटू PQ, 4x प्लस 2 QR नहीं होगा ना, यहाँ PR होगा, ठीक है। तो 4x प्लस 2 इंटू 4x प्लस 4, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, नाउ सॉल्व योर सेल्फ एंड फाइंड x निकाल लो। x निकल जाएगा तो ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ आ जाएगा। मैं आंसर बता सकता हूँ, इसमें आंसर हो जाएगा, एक तो 18 हो जाएगा और एक 22 हो जाएगा। दीज आंसर्स आर करेक्ट। तुम इसको सॉल्व करके x निकालो खुद से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ टू साइड्स is x and the product of same two sides is y. If third side is of length c and x square minus c square is equal to y, find the ratio small r upon capital R of triangle. Find the ratio small r upon capital R of the triangle. और ऑप्शन दे रखा है 3y अपॉन 2x इंटू एक्स प्लस सी, कॉमा 3y अपॉन 2c इंटू एक्स प्लस सी, कॉमा 3y अपॉन 4x इंटू एक्स प्लस सी, या फिर 3y अपॉन 4c इंटू एक्स प्लस सी. यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन योर सेल्फ, ट्राई करो, ठीक है. और अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा. क्या बोला? इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड्स x है, दो साइड्स के सम x है और सेम दो साइड्स का प्रोडक्ट जो है y है. थर्ड साइड इज c. चलो तो ट्रायंगल ABC मान लेते हैं, ठीक है. ट्रायंगल ABC, थर्ड साइड C है तो ये A हो गया, ये B हो गया. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ टू साइड्स इज x, तो A प्लस B का वैल्यू कितना है? x है. एंड प्रोडक्ट ऑफ सेम टू साइड्स इज y, तो A इंटू B का वैल्यू y है. अब क्या बोला उसने? थर्ड साइड C है और एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है? y दे रखा है. x का वैल्यू रखो यहाँ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस इज y. तो कितना होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर, दिस इज y, y यानी ab. तो कितना हो गया? a स्क्वायर. अच्छा बाय द वे ये भी क्वेश्चन जेई एडवांस का क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ जेई एडवांस, ठीक है. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू ए बी माइनस 2ab यानी माइनस ए बी. दोनों तरफ 2ab से डिवाइड कर लो, ठीक है. 2ab से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि तब ये फॉर्मूला बन जाएगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2ab कितना होता है? कॉस ऑफ सी हो जाएगा, ठीक है. कॉस ऑफ सी. और ये कितना हो गया? माइनस हाफ हो गया. माइनस हाफ यानी कॉस 2π/3. तो इसे ये पता चला कि एंगल सी विल बी 120 डिग्री, ठीक है. अपने से पूछा क्या है? स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ये पूछा है, ठीक है. तो नाउ निकालते हैं. स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, स्मॉल आर होगा डेल्टा बाई एस अपॉन कैपिटल आर क्या होता है? ABC/4 डेल्टा. इफ़ यू कैन रिमेंबर, स्मॉल आर होता है एरिया बाई सेमी पेरीमीटर और कैपिटल आर होता है ABC/4 डेल्टा. तो इसको लिख सकता हूँ डेल्टा बाई एस इंटू 4 डेल्टा बाई ABC, ऐसा हो जाएगा. अब आगे सॉल्व करते हैं. तो ये 4 डेल्टा स्क्वायर बाई, ठीक है, एस इंटू ABC, ठीक है, 4. अच्छा डेल्टा का वैल्यू रखो हाफ AB साइन C. क्यों? क्योंकि मेरे को C मालूम है, उसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई एस इंटू ABC. ये हो गया 4 इंटू हाफ का स्क्वायर 1/4 a स्क्वायर बी स्क्वायर. अच्छा C स्क्वायर साइन स्क्वायर C यानी साइन स्क्वायर 2π/3 बिकॉज एंगल C इज 2π/3. एंड नीचे कितना हो जाएगा? नीचे हो जाएगा S की वैल्यू a प्लस बी प्लस C/2 इंटू ABC, ठीक है. तो ये 4 से 1/4 गया. a स्क्वायर, अच्छा a स्क्वायर बी स्क्वायर से नीचे ab कैंसिल करो तो a इंटू बी ऊपर में बचेगा, ठीक है, a इंटू बी ऊपर में. और साइन स्क्वायर 2π/3 कितना होगा? वो हो जाएगा 3/4 इंटू नीचे में c और a प्लस बी प्लस C/2. अब एक बात बताओ, a प्लस बी था x, तो रखो यहाँ a प्लस बी की जगह पे कितना रख दोगे? x. ये 2 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
3ab/2c इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, 3ab/2c इंटू एक्स प्लस सी। ए बी कितना है y, तो 3y/2c इंटू एक्स प्लस सी, ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो ऑप्शन था 3y/2c इंटू एक्स प्लस सी, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।